अतीक अहमद के बेटों ने पेरोल मांगी है। जेल में बंद मोहम्मद उमर और अली अहमद ने पेरोल मांगी है। दोनों भाई के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं। कल झांसी में उमर और अली के भाई अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अब जो दो भाई बड़े हैं वो दोनों इस वक्त जेल में बंद हैं और उन्होंने पेरोल की डिमांड की है। अतीक अहमद के बेटों ने पेरोल मांगी है। जेल में बंद मोहम्मद उमर और अली अहमद दोनों ने पेरोल की डिमांड की है। दोनों भाई के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने पेरोल की मांग की है। आज हम आपको बता दें, अबान को कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कल उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब जो उसके दोनों भाई हैं अलग अलग जेलों में बंद, वो पेरोल की डिमांड कर रही है। माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान का शव झांसी से प्रयागराज पहुंच गया है और कल झांसी में सड़क हादसे में अबान की मौत हो गई थी। चकिया के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अबान को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा और इसी कब्रिस्तान में अतीक, अशरफ और असद को भी दफनाया गया है। कल हादसे के बाद झांसी में पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद अबान का शव आज प्रयागराज पहुंचा। अबान जेल में बंद अपने भाई से मिलने झांसी जा रहा था जब दुर्घटना हुई थी। और आज प्रयागराज के ही कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक अबान को किया जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त प्रयागराज से जुड़ गए हैं। सर्वेश, आप इस वक्त कहां पर हैं और आज अबान को सुपुर्द खाक किया जाना है, उनके जितने परिवारजन हैं वो सब पहुंचना शुरू हो गए होंगे। किस तरह की वहां पर तैयारी सुपुर्द खाक को लेकर, और खबर ये भी आ रही है कि जो दोनों उसके बड़े भाई थे वो अब पेरोल की डिमांड कर रहे हैं। क्या उस बारे में भी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी कसारी मसारी के कब्रिस्तान में है, जहां माफिया अतीक अहमद को दफनाया गया था और ये वो कब्र है जो कि अबान के लिए यहां पर खोदी गई है। इसके बगल में ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को दफनाया गया था और ये जो सामने नीम का पेड़ है यहाँ पर जो है असद को दफनाया गया था और इसी के पीछे अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद को भी दफनाया गया था। ये अतीक अहमद का पुश्तैनी कब्रिस्तान है। आप देख सकते हैं सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। आज सुबह करीब 7:30 बजे झांसी से पोस्टमार्टम के बाद अबान और उसके दोस्त सोनू का शव जो है वो हटवा गांव में लाया गया है। सोनू हटवा गांव का ही रहने वाला है। हटवा गांव के कब्रिस्तान में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा, जबकि आबान का शव जो है यहाँ पर लाया जाएगा। जुमे की नमाज होगी और उसके बाद ही शाम तक यहाँ पर आबान को यहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। ऐसी तैयारी की जा रही है। इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद के जो दोनों बेटे जेल में है, बड़ा बेटा मोहम्मद उमर और दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद जो झांसी जेल में है, जिससे मिलने के लिए आबान जा रहा था और सड़क हादसे में उसकी दुखद मौत हुई है, तो वहां पर जो है दोनों ने हाईकोर्ट में कल ही जो है वो एक पैरोल अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज दोपहर 12 बजे के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है। इस पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भी लगा दी है। अब देखना यह है कि कोर्ट क्या इजाजत देती है। अगर कोर्ट इजाजत देगी तो दोनों को यहाँ आना होगा और दोनों के आने के बाद ही यहाँ पर अबान का अंतिम संस्कार यानी उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कब्र खोदी गई है और ये सामने कब्र है। इसके अलावा यहाँ पर अभी तमाम काम चल रहे हैं, पुलिस फोर्स की यहाँ पर मौजूदगी है और यहाँ पर जो है पूरी तैयारी की जा रही है। क्योंकि आज जो है शाम तक किसी भी हाल में प्रशासन ये चाहता है कि 5 बजे तक की मोहलत दी गई है कि वो यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार कर दें, यहाँ पर शव को दफना दें। तो आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद का यहाँ पर कब्र है। 15 अप्रैल 2023 एक सवाल का जवाब और सर्वेश जल्दी से दे दीजिए। बताया जा रहा है कि देखिए शाइस्ता अपने पति के सुपुर्द खाक या जनाजे के मौके पर दिखाई नहीं दी और बेटा जो जिसका एनकाउंटर हुआ उस पर भी नहीं। अब बताया जा रहा है कि क्या अबान के सुपुर्द खाक के मौके पर वो दिखाई दे सकती, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसको लेकर भी पुलिस व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद की गई है। तो इस बारे में किसी तरह की कोई खबर इसे लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल बना है। चर्चाएं भी इसको लेकर हो रही हैं, क्योंकि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जन्नत फातिमा और बहन आयशा नूरी 50,000 की इनामी है। उमेश पाल शूटआउट केस में ये सब तीनों महिलाएं जो है, लेडी डॉन जो है वो वांटेड है। ऐसे में वो यहाँ पर आएंगी कि नहीं आएंगी, चूंकि अतीक अहमद का जब यहाँ पर जनाजा आया था और जब सुपुर्द खाक किए गए थे उस समय भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर जो है शाइस्ता परवीन आएंगी, लेकिन शाइस्ता परवीन उस वक्त भी नहीं आई थी। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या वो आ सकती हैं, चूंकि वांटेड हैं, पुलिस की नजरों से बचकर। बिल्कुल, और परिवार में अब कोई बचा भी नहीं है। दो भाई उधर बचे हैं, एक और है और